70 घाट पुल का एक हिस्सा टूटकर ध्वस्त हो जाता है और ऐसा तब होता है जब 29 दिन पहले इसी पुल का उद्घाटन किया गया है। मैं इस वक्त 70 घाट पुल के उस टूटे हुए हिस्से के पास मौजूद हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगी। दरअसल यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो पुल है, 70 घाट पुल, जो कि गोपालगंज सारण को पटना के रास्ते, यानी अगर मोतिहारी जाना है या किसी को मुजफ्फरपुर जाना है तो ये रास्ता करीब 30% दूरी जो है वो कम कर देती है। अब यहाँ से जो लोग, जैसे अगर मैं गोपालगंज में मौजूद हूँ या मैं सारण से जाना चाहती हूँ पटना, तो मेरे लिए इस रास्ते से जाना आसान हो जाता है। लेकिन ये 29 दिन के लिए ही मेरा सपना, या अगर मैं इस इलाके में रहती हूँ तो मेरा ख्वाब पूरा हो पाए, क्योंकि 29 दिन बाद ये पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 3 लाख क्यूसेक पानी जो कि वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज किया गया, उस दबाव को ये पुल झेल नहीं पाया और इस वजह से ये जो कटाव आप देख रहे हैं, इस कटाव, ये स्थिति जो है ये खड़ी हुई। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हो रही है। बात यह है कि इस साल चुनाव, अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। हालांकि अभी इलेक्शन के डेट तय नहीं हुए हैं, लेकिन तैयारियां लगभग सभी पार्टियों ने पूरी कर दी। और ऐसे में क्या पुल या योजना, जिन योजनाओं के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा जाना है, उसको लेकर अगर इस तरीके के पैचेस आ जाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से मंजीत सिंह है और साथ में आरजेडी से प्रेम शंकर यादव जी है। दोनों से मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो सर आपसे सवाल, क्योंकि सरकार आपकी है, ये पुल टूट गया, क्या कहेंगे? क्यों आपको लग रहा है कि ये गलती नहीं है? क्यों ना सवाल उठाया जाए सरकार? पहला सवाल मैडम यह है, ये पुल नहीं बल्कि एक पुलिया है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर 70 घाट पुल है और नदी भी यहाँ से 1-2 किलोमीटर पर अवस्थित है। अब आप स्वयं जिस स्थल पर आप खड़ी हैं और हम हैं, इस स्थल पर इस तरह का पानी का कभी बहाव नहीं हुआ और आप सब जानते हैं कि नेपाल से लगातार शुरुआत दिन से 1,80,000 क्यूसेक्स, दूसरे दिन 2,80,000 क्यूसेक्स, आज के दिन में यह पानी का डिस्चार्ज जो हो रहा है वो 3,80,000 क्यूसेक्स से हो रहा है, जबकि यह बहाव गंडक नदी से होता था। और यहाँ पर जो पुलिया बनी है, पुलिया के समक्ष जो कटाव हुआ, वो पानी का अत्यधिक दबाव के कारण, जो कभी भी इस मात्रा में इस स्थल से यह पानी का बहाव नहीं होता था। मैं आरजेडी से पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि पुल टूटा, ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है आरजेडी को भुनाने का? लगातार जो है वो तेजस्वी यादव ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं और अब तो उनके पास एक बैठे बिठाए मौका दे दिया। जी बिल्कुल, इन्होंने जो बात किया अभी कि गुणवत्ता की बात की, तो गुणवत्ता जांच उस समय करना चाहिए जब पुल बन रहे थे। रही बात बेग नदी की, तो नदी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है जहाँ सबसे ज़्यादा बेग है, यहाँ तो बेग भी कम है। इन्होंने एक बहाना किया कि नेपाल पानी छोड़ रहा है या जो भी नेपाल से पानी आ रही है। आप बताइए कि नेपाल से पानी जब आ रही है, यहाँ उतनी बेग नहीं है, फिर भी यहाँ पुल टूट गए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संलिप्त था सब लोग, कहीं ना कहीं सब लोग मिला हुआ था, जिसके वजह से इसकी गुणवत्ता की देखिए, मिट्टी की गुणवत्ता जांच कीजिए आप, बालू से मिला हुआ है। तो उस समय लोग काहे नहीं आवाज़ उठाया? सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार से संलिप्त, वो लोग काहे नहीं आवाज़ उठाया कि आज आके अपनी सरकार की गुणवत्ता गिना रहे हैं कि हमारी सरकार गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती? आरजेडी कह रही है सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या कहेंगे? पूरी आरजेडी भ्रष्टाचार में सम्मिलित रही है, पूरे इनके नेता जेल में आज के दिन में हैं। ये भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे? और 15 सालों में इनकी सत्ता में न 70 घाट बना, न बंगड़ा घाट पर पुल बना। अब ये राजनीति करने चले आए हैं और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गंडक नदी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, बहाव 1 किलोमीटर बाद होता। अगर गुणवत्ता में कमी आती तो 70 घाट पुल ध्वस्त होता, ना कि एक पुलिया ध्वस्त होता। मतलब गलती सरकार की नहीं है, गलती पानी की है कि इधर से क्यों बहा? आप सोच लीजिए, इनके अनुसार गलती सरकार की नहीं है, गलती पानी ज़्यादा डिस्चार्ज होएगा उसकी है। तो गलती तो वहाँ आपके दीघा पुल भी बना है कुछ साल पहले, तो वहाँ भी तो गति बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी पानी का बेग ज़्यादा है, वहाँ टूटना चाहिए। यहाँ तो बेग भी कम है। अपनी सरकार की जो भ्रष्टाचार सरकार है, जो सरकार निकम्मी है, उसको छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी प्रोपगंडा अपना सकता है। और लालू यादव की जहाँ तक बात बोलते हैं, 15 साल लालू यादव के नाम पर ये लोग राज किया है। 15 साल लालू यादव को गाली, फिर चुनाव आया है, लालू यादव को गाली देकर ये लोग संजोग कीजिए कि लालू यादव ने नहीं बनवाया, नहीं तो आज इनका भाषा उल्टा होता, सरकार की भाषा उल्टी होती। ये तो संजोग है कि हमारे लालू यादव में तो ये भी नहीं बना ना सर, आपके राज्य में तो ये भी पुल इसकी पुल की बनाने के बाद तो लंबे समय से की जा रही है। समय के अनुसार कोई भी चीज होता है, विकास समय के अनुसार चेंज होती है, विकास होती है।
हमारे सरकार में भी विकास हुई है। उसके अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ा विकास हुआ तो विकास के नतीजा आप देख रहे हैं। कहीं चूहा खा जाता है, बांध टूट जाता है। ललन बाबू के क्षेत्र में चूहा की वजह से बांध लंबा बांध बन जाता है, टूट जाता है, पुलिया धस जाता है। कितना छिपाएंगे। और रही बात घोटाले की बात, तो आपकी सरकार में घोटाला नहीं हो रही है। सृजन घोटाला हुआ, बड़ा से बड़ा घोटाला हो रहा है। आने दीजिए समय, सब लोग जनता जी इसका जवाब देगी। सब इसका आपकी सरकार में घोटाला भी हो रहा है। आपकी सरकार में चूहे जो शराब पी जा रही है, चूहे जो बांध खा जा रही है। जो घोटाला में लोग संलिप्त हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जेलों में बंद हैं भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी चारा के मामले में बंद हैं, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करें, यह शोभनीय नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हुई और जेल के सलाखों में गए। हमारी सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। इस पर क्या कहेंगे? कैसे चुनाव लड़ेंगे? मुझे खाली इतना बता दीजिए। चुनाव न्याय के साथ विकास, सुशासन की सरकार, विकासशील सरकार। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इसमें जांच कराएगी और यह जांच में यह देखना जरूरी है कि इसके गुणवत्ता में कमी के कारण इस तरह की हालत हुई या पानी का अधिक डिस्चार्ज होने के कारण हुई। नेपाल के तेराई इलाके से 3,80,000 क्यूसेक्स पानी का याद दिला देती हूँ कि 16 जून को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सीएम साहब उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने इसमें जिक्र किया था कि अप्रोचिंग सड़क और अप्रोचिंग जो रोड है, जो पुलिया है, उसका भी काम हम साथ साथ कराएंगे। वो स्कीम भी साथ साथ सैंक्शन किया जाएगा ताकि पुल की मरम्मत और सड़क की निर्माण के जो काम है वो भी साथ साथ चलता रहे। अगर ऐसी स्थिति में ये 29 दिन बाद टूट जाती है तो ये सवाल है। मैं आपको एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। नीचे की तरफ बालू है। अब ठीक 24 घंटे पहले की ये बात है जब ये हिस्सा टूटा है। तो नीचे का ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये कभी भी दरक सकता है। आप समझिए कि इतना हिस्सा टूटकर गिर चुका है और ये जो ऊपर का परत है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये भी किसी भी वक्त गिर सकता है। तो पुलिया जिसको बनाने साथ साथ बनाया गया है, जिसमें कुल 263 करोड़ और कुछ लाख रुपए, लगभग 264 करोड़ की लागत से एक पुल बनता है, जिसको बनाने में 8 साल लग जाते हैं। 15 साल से जेडीयू की सरकार है और लगातार इस बात को लेकर ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन किया गया है। पूरी तरीके से सरकार कमर कस चुकी है चुनाव को लेकर और इसी सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच कुछ दिनों में तमाम प्रत्याशी उतरेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर एक पुल का हिस्सा इस तरीके से ध्वस्त हो जाता है तो कहीं न कहीं सरकार पर सवाल, जांच का विषय है ये। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।